खैर एनीवे आप लोग सोच रहे होंगे भाई इतनी डाउन करके गाड़ी अगर चलाई जाएगी तो ऐसा तो होगा जा सके। अच्छा, जब आपको कोई नुकसान होना होता है ना, आपको आइडिया भी नहीं होता, बस अल्लाह की तरफ से होता है। अब ये पुटीक पड़ गई है। व्लॉग तो चलते रहेंगे। व्लॉग के अंदर हमारे भाई इस टाइम साथ मौजूद हैं। ज़रा कुछ मैंने कहा खाना पीना हो जाए। BFC फ्राइड चिकन वन एंड ओनली लें जी, लिंक रोड में जनाब। यहाँ जब तक ना आए आप तब तक कटप्पा अच्छा नहीं लगता। और शहजादे भाई क्या हाल है, ठीक हो यार? कुछ मज़े का ले आ भाई। क्या क्या तेरे पास पॉसिबल है यहाँ खाने खुने के लिए? बड़ा धांसू किस्म का ऑर्डर प्लेस किया है, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। आए उतनी देर जब तक ऑर्डर आता नहीं, आपको वैसे साहब से मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। खाना पीना तो हो गया है। एनीवे बहुत फजूल किस्म के बर्गर थे। सो एक छोटा सा इशू चल रहा है, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। कहीं सीधा जा रहा था, एक बड़ी ज़रूरी जगह पहुँचना था मुझे। तो जाते जाते जनाब साहब एकदम गाड़ी ने बड़ी शदीद किस्म की बबलिंग शुरू कर दी है। अब समझ नहीं आ रहा भाई क्या चक्कर चल रहा है। टायर अल्लाह को प्यारा हो गया है कि कुछ बोल्ट ढीले हो गए हैं, कैम्बर किट इशू कर गई है। ये चीज़ों का अभी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। अब ये चाह रहा हूँ कि किसी ना किसी तरीके से जल्दी से घर पहुँच जाऊँ, या फिर यहाँ कोई टायर शॉप मिले या पेट्रोल पंप नज़र आए तो फौरी तौर पे वहाँ रुक के टायर का जायज़ा लें, टायर का प्रॉपर तरीके से पोस्टमार्टम करें। देन आपको बताते हैं कि जनाब क्या सूरत हाल है। सो प्लान ऐसा किया है कि भाई इस टाइम मैं बहरिया में एंटर हो चुका हूँ, अपने टाउन में एंटर हो चुका हूँ। और क्या वजह क्या बनी है भाई, ये हमारे टायर को कुछ हो गया है कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रही। गाड़ी बहुत ज़्यादा एकदम बबलिंग में आ गई है। थोड़ा मैं ये कंफ्यूज और डर इसलिए भी गया हूँ कि गाड़ी में एयर सस्पेंशन इंस्टॉल है, और आपको पता है कि एयर सस्पेंशन डिपेंड ऑन बैलून्स। तो यार गाड़ी थोड़ी ऊपर तो की है, मगर ये साइड भी बिल्कुल फिल वक्त ओके है। ऐसे कुछ मैटर इसका दिख तो नहीं रहा, लग तो नहीं रहा, मगर ये साइड आपको पता है कि ये साइड ना एक्चुअली असल में ज़्यादा बबलिंग कर रही है। अब मुझे आइडिया इस चीज़ का तब तक नहीं हो सकता जब तक इसको हम खोल के प्रॉपर तरीके से देखें ना, तब तक तो इसका आइडिया हो नहीं सकता। तो अब ये है कि घर पहुंचा जाए और घर पहुंच के जनाब इसके टायर को ओपन किया जाए, क्योंकि करीब करीब कोई पंप सर्विस है नहीं, टायर शॉप है नहीं। तो घर जाके अब इसका टायर देखते हैं कि यार इसके चलते चलते इस टायर को क्या हो गया। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा कह लें कि ओल्ड डेटेड टायर नहीं है। टायर मैंने रिसेंटली परचेज किए हैं। आई डोंट नो कि व्हाट हैपन, कि क्या अचानक इसको हो गया। सूरत हाल कुछ मेरे जहन में ऐसे भी आ रही है क्योंकि हम लोग गाड़ियां चलाते हैं कैम्बर, और मेरी गाड़ी आप जानते हैं होंडा सिविक इस टाइम 4 व्हील कैम्बर है, वन एंड ओनली इन पाकिस्तान। और 4 व्हील कैम्बर का मज़े शशके तो अपनी जगह हैं ही हैं, मगर उसके नुकसानात भी अपनी जगह हैं। आपको अगर बताता चलूँ तो ये है कि टायर आपका कह लें कि एक किनारी चल रही होती है। तो कभी आपको डिटेल वीडियो 4 व्हील कैम्बर के ऊपर बना के बताऊंगा। फिल वक्त इन शॉर्ट आपको ये बताता चलूं कि 4 व्हील कैम्बर से आपकी ड्राइव स्मूथ नहीं रहती, आप एक अनसिक्योर सीन में रहते हैं। तो ऐसा है कि आपकी टायर भी जो है वो बहुत ज़्यादा घिसने भी लग जाता है इजीली। घर पहुंच गए यार, गाड़ी पार्क तो नहीं की, रोड पर ही कर दी है। और अब देखते हैं इसको जनाब कोई व्हील पाना शाना लगा के कि इसकी क्या सूरत हाल चल रही है, और अब इसका करना क्या है ये भी नहीं मुझे फिल वक्त समझ आ रहा। आप लोग सोच रहे होंगे भाई इतनी डाउन करके गाड़ी अगर चलाई जाएगी तो ऐसा तो होगा। तो यार बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि आपका टायर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप कह लें कि डाउन करके गाड़ी चला रहे होते हैं। सो बॉयज़ ये है कि इस टाइम इसको फुल हाइट पे ले जाता हूँ, और ताकि जैक यहाँ ईजीली लगाया जा सके। अच्छा, जब आपको कोई नुकसान होना होता है ना, आपको आइडिया भी नहीं होता, बस अल्लाह की तरफ से होता है। अब ये पुटीक पड़ गई है। अब आई डोंट नो कि ये टायर है क्या है, मगर अब जैक शैक का बंदोबस्त करते हैं। आजकल गर्मी ने भी इतनी मत मारी हुई है कि कुछ समझ ही नहीं आता, और टायर स्ट्रेच भी हों आपके तो हीट की वजह से इशू करते हैं। तो अब ये है कि गाड़ी में से वो पाना जैक वगैरह निकालते हैं और व्हील खोलते हैं, बाकी बातें करते हैं बाद में।
लें जी, टेंटेड हैं ये हमारी जनाब एयर सस्पेंशन आप सामने देख रहे हैं। और ये हमारे गैजेट्स मिल गए हमें, ये पाना मिल गया, ये हमारा जैक मिल गया। तो अब ये है कि इसको आराम से फिट करते हैं जनाब। अब कुछ भी आप पे अल्लाह ना करे कोई मुसीबत आती है या कोई भी आपको प्रॉब्लम इशू आती है तो उसको फेस करना होता है, अदरवाइज़ आप भाग भूग तो सकते नहीं हैं। बड़े काम की चीज़ है ये। मैंने स्पेशल ये ऑर्डर करके ना ये गैजेट मंगवाया और बहुत इजीली से व्हील ओपन हो जाते हैं। जैक फिट कर लिए जनाब, अब जैक को बस ओपन करते हैं। ऊपर हो गया और अब इसके जनाब ये लूज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है यार। बस मैं इस चीज़ से वरीड हूँ, टायर तो चलो दोबारा मिल जाता है और प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गाड़ी है नहीं यार, इस तरह ज़रा कोई चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर प्रॉब्लम तो होगी लास्ट। लास्ट नट रह गया जनाब और ये टायर ऑलमोस्ट ओपन हो गया। ओए व्हाट हैपेंड भाई, ये क्या हुआ है? ये तो भाई पूरा टायर ही अल्लाह को प्यारा हो गया। हालांकि ये बहुत प्यारा टायर था, फ्रेश टायर था, मगर कैम्बर की वजह से ये बिल्कुल ही फजूल और फारिग हो गया और टोटली हो गया। तो नाजरीन, ये कैम्बर के नुकसानात हैं जो आप अभी देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि इस टाइम मैं कह लें कि गाड़ी घर ले आया, क्योंकि मेरे पास ये स्पेयर रेम और ये टायर अवेलेबल हैं पड़े में, अदरवाइज़ बड़ी डिफ़िकल्टी होनी थी यार। टायर की हालत तो जनाब बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी है और ये चलने के लायक है नहीं, इस वजह से हमारी गाड़ी बबलिंग कर रही थी। और ये वाकई बहुत अच्छा हो गया कि इसको पेट्रोल पंप या दूसरी जगह नहीं लेके गया, क्योंकि ये टायर तो इस टाइम मिलना भी नहीं था। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अब ये इसको टायर को ऑर्डर करेंगे, जब ये टायर आएगा इस प्रोफाइल का देन फिट करेंगे। टाइम टायर उतार लिया, अब ये है कि एक स्पेयर टायर मेरे पास एक रिम के ऊपर यही चढ़ा हुआ है, तो वो इस टाइम चढ़ा देते हैं ताकि ये है कम से कम गाड़ी ड्रिवन तो रहे ना यार। तो ये एक रिम मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब ये है कि इस रिम की भी जो हालत है ना इस टाइम, वो कह लें कि बड़ी पूरी है। और सॉरी, इस टायर की वो रीज़न ये है कि ये भी कैम्बर पहले मैं चला रहा था, तो इसका भी जनाब ये जो किनारे शनारे हैं ये बिल्कुल अल्लाह को हाफिज़ हो गए हैं। अब ये टायर फिक्स करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वो वाली जो बबलिंग इशू था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम ही वो टायर दे रहा था, क्योंकि वो टायर डैमेज हो चुका था, तारें निकल आई थी। तो मसला तो हो गया, मगर कोई बात नहीं बस। तो बॉस अब ये है कि ये टायर फिक्स करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताता हूँ कि कैम्बर किट्स क्या होती हैं और कैम्बर किट्स करती क्या हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह इस पे बनाऊँगा, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।